नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों इस वीडियो में वैसे तो हम बात करेंगे आज अनुदेशकों की, क्योंकि अनुदेशक से संबंधित एक ऐसी खबर है हमारे पास जो शायद शिक्षा मित्रों के भी बहुत काम आएगी। आज हम बात करेंगे अनुदेशकों के लिए, जिनके लिए 5 बिंदुओं पर एक खबर है। अनुदेशक के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के तेजस्वी सिंह जी, उन्होंने बात करी और संदेश दिया सभी अनुदेशकों को, और उन्होंने अपने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ 10 जून को महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी से भेंट की और अपनी समस्याएं उनके सामने रखी, जिनका वो जवाब भी लेके आए। और वो 5 बिंदुओं पर क्या जवाब थे हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। शिक्षा मित्रों के लिए खास ये है कि अभी हाल ही में एक संगठन जो उत्तर प्रदेश आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन है, भले ही जितेंद्र शाही उस भेंट में नहीं जा पाए थे क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन जो प्रांतीय महामंत्री हैं विश्वनाथ कुशवाहा जी वो जाके भेंट करके आए और उन्होंने महानिदेशक से भेंट की, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जो आज इस अनुदेशक संगठन ने दी है। क्या है वो जानकारी, वो हम आपको बताते हैं। तो बस देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक, और वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि आगे जो हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं वो आपके बहुत काम आने वाली है। साथ ही साथ इसे अपने और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि अनुदेशकों का एक प्रतिनिधिमंडल महानिदेशक महोदय से जाके मिला और 5 बिंदुओं पर वहाँ पर बातें हुई हैं। वैसे तो उन्होंने सबसे पहले औपचारिक तौर पर उनको महानिदेशक पद पर नियुक्त होने पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल शिक्षा मित्रों के लिए था कि क्या 16 जून से शिक्षा मित्रों को विद्यालय जाना चाहिए या नहीं। यही सेम स्थिति जो है अनुदेशकों के लिए भी है, क्योंकि वो भी एक संविदा कर्मी हैं और उन्हें भी 11 महीने का मानदेय। 16 जून को अनुदेशकों को विद्यालय जाना है नहीं जाना है, इसके संबंध में उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ना ही कोई ऐसा आदेश है कि अनुदेशकों को 16 तारीख से विद्यालय जाना है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अगर महानिदेशक महोदय की तरफ से या राज्य परियोजना नियामक की तरफ से ऐसा कोई आदेश आता है तो अनुदेशक जो है 16 जून से विद्यालय जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा आदेश आता है और हम 16 जून से विद्यालय जाते हैं तो क्या उसके मानदेय की व्यवस्था इस सत्र से होगी, क्या हमें मानदेय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस पर महानिदेशक महोदय जी ने कहा है कि इस सत्र की मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगले सत्र में हम ऐसा प्रयास करेंगे कि 16 जून से जब सभी अनुदेशकों को विद्यालय बुलाया जाएगा तो आपके मानदेय की व्यवस्था पैप की बैठक में की जा सकती है। पैप की बैठक में मानदेय को निर्धारित किया जाता है, बजट तैयार किया जाता है एक तरह से रफ टाइप में। तो वो पैप की बैठक जब अगले सत्र के लिए होगी तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अब अनुदेशक हों चाहे शिक्षा मित्र हों, संविदा कर्मियों को अगर 16 जून से बुला रहे हैं तो इन 15 दिन के मानदेय की व्यवस्था भी उसकी बजट में कर दी जाए। तो यहाँ ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हृदय द्विवेदी ने मानदेय कटौती को लेकर बात कही थी कि 19 मई को विद्यालय बंद होते हैं तब हमें 11 दिन का मानदेय एक्स्ट्रा मिलता है, शीतकालीन अवकाश में भी हमें 15 दिन का मानदेय मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अनुदेशकों ने ये साफ तौर पर कहा है कि हमें 15 दिन का मानदेय दीजिए, उसके लिए चाहे आप अगले साल से ही बजट में व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि ये तो अब हर साल 16 जून से ही खुलेंगे। तो उन्होंने इसको लेकर सरकार से मांग की है और इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि संविदा कर्मियों को 12 महीने का मानदेय नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उससे कम दिया जा सकता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण अभी हाल ही में आपको मिला था, जब उत्तराखंड सरकार ने 11 महीने 29 दिन का मानदेय शिक्षा मित्रों का कर दिया था और वहाँ पर 25,000 रुपये मानदेय कर दिया था। तो एक दिन का वेतन या एक दिन का मानदेय ना देने पर भी ये व्यवस्था लागू हो सकती है कि 12 महीने का उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है, उनकी सेवारत नहीं मानी जा रही है। तो यहाँ अनुदेशक तो सिर्फ 15 दिन का ही मानदेय मांग रहे हैं। तो अगर संविदा कर्मियों को 11 महीने 15 दिन का मानदेय मिलने लगे, ये तो भी बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जून के महीने में 1 रुपया मानदेय भी ना मिलने पर कम से कम 5-6 हज़ार रुपये तो उनके खाते में आएंगे ही आएंगे। जब मानदेय कटौती की बात चल रही है कि 11 दिन का मई में मानदेय एक्स्ट्रा मिलता है और शीतकालीन अवकाश में 15 दिन का मानदेय एक्स्ट्रा मिलता है, तो यहाँ हम एक जानकारी और आपके साथ साझा करना चाहेंगे जो हमने
सूचना प्राप्त की फ़ोन करके कि रसोइयों को जून में मानदेय नहीं मिलता है। एक्चुअली उनको तो मानदेय 2 महीने का मिलता ही नहीं है, लेकिन जो शीतकालीन अवकाश हुए थे उनमें उनको 15 दिन का मानदेय दिया गया था। तो जब उनको 15 दिन का मानदेय दिया गया था तो शिक्षा मित्रों को भी मानदेय उसी तर्ज पर दिया गया। तो उसका इस ग्रीष्मकालीन अवकाश से शायद कोई संबंध ना हो, वो तो शीतकालीन अवकाश में सभी को 15 दिन का मानदेय दिया गया है। तो ये जब रसोइयों को मानदेय मिल सकता है तो शिक्षा मित्रों को क्यों नहीं? तो शिक्षा मित्र क्यों नहीं फिर इन अतिरिक्त 16 दिनों का मानदेय सरकार से मांगें, सरकार से विनती करें, अनुरोध करें कि भविष्य में अब 16 जून से ही विद्यालय आना है तो हमें 11 महीने 16 दिन का मानदेय क्यों ना दिया जाए। तो पहले बिंदु पर 16 जून को लेकर बात थी। दूसरे बिंदु पर उन्होंने स्थानांतरण को लेकर बात की कि बहुत से अनुदेशकों का स्थानांतरण नहीं हुआ है और इस स्थानांतरण की प्रक्रिया को सही किया जाए। ऑनलाइन ही बताते हैं कि ये प्रक्रिया अब होगी। उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया कि जल्द ही इसी महीने में हम ऐसा आदेश जारी करेंगे जिसमें अनुदेशकों के स्थानांतरण की व्यवस्था की जाए। स्थानांतरण ऑनलाइन होगा, NIC की वेबसाइट के द्वारा होगा, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इसी महीने में स्थानांतरण की प्रक्रिया आ सकती है। तीसरे बिंदु पर उन्होंने मानदेय को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि अनुदेशकों को मानदेय बहुत कम मिलता है, 7,000 रुपये महीने मिलते हैं, लेकिन 2,000 रुपये बढ़ाए हैं। वो 9,000 रुपये अब प्रति माह मानदेय मिलेंगे, लेकिन वो अब भी ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 17,000 रुपये मानदेय का वो लागू किया जाए, मानदेय एक बढ़ोतरी की जाए। तो इस पर महानिदेशक महोदय ने वही जवाब दिया जो शिक्षा मित्र भी सुनते आते हैं कि आप चिंता ना करें, सरकार आपके लिए कुछ ना कुछ उचित निर्णय लेने जा रही है और आपका मानदेय बढ़ोतरी हो जाएगी। तो बात करें हम चौथे बिंदु को लेके, तो चौथे बिंदु पर उन्होंने बात की अपने भविष्य को संरक्षित करने के लिए। तो उन्होंने महानिदेशक महोदय से उनके स्थायीकरण को लेके कहा है, लेकिन उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आगे आने वाले समय में अनुदेशकों को स्थायी किया जाएगा। आप इससे बेफिक्र रहें, चिंता ना करें, आपका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही साथ 5वें बिंदु पर जब उन्होंने बात करी नवीनीकरण की कि हमारी नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रतिवर्ष होती है, ये एक हमारे अंदर असुरक्षा का माहौल बनाती है, एक असुरक्षा हमारे अंदर पैदा होती है। तो इसलिए इस नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी ख़त्म किया जाए ताकि हम कुछ ही सही, लेकिन थोड़ा सा ही सही, लेकिन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो नवीनीकरण की प्रक्रिया को लेकर भी उनके बीच चर्चा हुई है। तो इन 5 बिंदुओं को लेके बात हुई है महानिदेशक महोदय जी से, जिसमें से सबसे जो ज़्यादा मुख्य ज़रूरी बात थी शिक्षा मित्रों के लिए वो यही कि 16 जून से विद्यालय उनको जाना है या नहीं जाना, और 16 जून से जाना है तो उसके मानदेय की व्यवस्था की बात सरकार से करनी है या नहीं करनी। तो दोस्तों बस ये थी आज की अपडेट अनुदेशक और शिक्षा मित्र से जुड़ी। बस हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही अपडेट हम आपको देते रहें। बस आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, हमें ऐसे ही आपका स्नेह मिलता रहे, हमें यही आशा है, यही उम्मीद है। और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।